आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से टिड्डी, जिसको हम पड़काई बोलते हैं, और राजस्थान में इसका मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। तो टिड्डी क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसका वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले टिड्डी को मुख्य रूप से पहले कहा जाता है फड़का। इसके अलावा इसे लोकस्ट, ग्रास हॉपर भी कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, जिसको हम प्राणी नाम या वैज्ञानिक नाम कहते हैं, वो होता है शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, जिसमें पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। इसके वर्गीकरण की बात करें, यानी हर जीव का अपना एक वर्गीकरण होता है। तो मुख्य रूप से हम वर्गीकरण की बात करें, टिड्डे की वर्गीकरण की बात करें, टिड्डी या टिड्डा या फड़का, इसके वर्गीकरण की बात करें तो ये जगत मुख्य रूप से एनिमेलिया से संबंधित है। संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोपोडेरा, कुल एक्रिडी, वंश शिस्टोसर्का और जाति ग्रिगेरिया है। टिड्डी की बात करें, आपको डायग्राम से अनुभव होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। अगर इसकी बाह्य एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल संरचना की बात करें, बाह्य संरचना की बात करें, तो टिड्डे का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कीट होते हैं इनको इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं इसके, सिर, वक्ष वाला भाग और उदर वाला भाग। वक्ष वाला भाग को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्चवक्ष। सिर की बात करें हम तो इसके सिर पे 2 यानी एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, जो संयुक्त नेत्र होते हैं। इसके अलावा इसके सिर पर पाए जाते हैं एंटीना। ये एंटीना है जिसको हम एक प्रकार से श्रृंगा भी कहते हैं। यह एंटीना मुख्य रूप से संवेदनाओं ग्रहण करने में, ताप जो विषय है संवेदनाएं, उनको ग्रहण करने में काम आती है। इसके अलावा इसके 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसके पैर को भी 5 भागों में बांटा गया है, कोक्सा, ट्रोकेटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। और टार्सस को भी अन्य 3 भागों में बांटा गया है, वो होता है प्रोटोटार्सस, मेसोटार्सस और मेटाटार्सस में बांटा गया है। तो टार्सस की बात करें, प्रोटो, मीजो और मेटाटार्सस में बांटा गया है। इसके अलावा से बात करें, इसके 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जैसे आगे पंख और पश्च पंख होते हैं। इसके अलावा इसमें अंडरोपक, यानी इसके पश्च सिरे पर, उदर वाले पश्च सिरे पर अंडरोपक पाया जाता है, जो मुख्य रूप से अंडे को जमीन में सुरक्षित अवस्था में करने के लिए दबाने का काम आता है। इसके अलावा से क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा इसको खरीफ का टिड्डा कहते हैं। खरीफ का टिड्डा इसलिए कहते हैं मुख्य रूप से क्योंकि ये खरीफ की जितनी फसलें हैं, खरीफ जैसे मूंगफली है, बाजरा है, मिर्च है, इनमें मुख्य रूप से एक प्रकार शाकाहारी सर्वपक्षी रूप में जाना जाता है और अत्यधिक रूप में नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसको अंतर्राष्ट्रीय शत्रु भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शत्रु इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी राष्ट्र द्वारा अगर इसकी संख्या को वहां पर बेच दिया जाए तो वहां की फसल को पूरी नष्ट कर देती है। क्योंकि किसी भी देश की जो रेट की अति होती है, वो खेती होती है, तो ये मुख्य रूप से फसलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। अत्यधिक रूप में ये शाकाहारी होने के कारण अत्यधिक रूप में भोजन करता है और मल भी अधिक रूप में जाता है। विश्व में लगभग फड़कों की संख्या बात करें, फड़कों की संख्या की बात करें लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से केवल 9 प्रजातियों को टिड्डी की संज्ञा दी गई है, टिड्डी का नाम दिया गया है। जिन्हें भारत में बात करें, मुख्यतः टिड्डी की 3 प्रजातियां पाई जाती है। उन 3 प्रजातियों में डेजर्ट, माइग्रेटरी और बॉम्बे। डेजर्ट लोकस्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं रेगिस्तानी टिड्डी। रेगिस्तानी टिड्डी की बात करें तो मुख्य रूप से ये रेगिस्तान वाले एरिया में पाई जाती है राजस्थान के। तो इसकी जो एग्जाम्पल है शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। तो शिस्टोसर्का ग्रिगेरिया ये लगभग 70 देशों में 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। इसके अलावा यह अत्यधिक विनाशकारी होती है, यानी अत्यधिक फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अगर माइग्रेटरी लोकस्ट को मुख्य रूप से प्रवासनी टिड्डी कहा जाता है। प्रवासनी मतलब एक दूसरे स्थान पर ये गमन कर सकती है। तो मुख्य रूप से लोकस्ट का माइग्रेटोरिया इसका एग्जाम्पल है। ये मुख्य रूप से अपने राजस्थान और गुजरात में अत्यधिक पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी जो है बॉम्बे लोकस्ट, जिसको बम्बईया टिड्डी भी कहते हैं, वो हो गई पतंगा सक्सिंटा। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, यानी जो अपने भारत के दक्षिणी एरिया क्षेत्र है, यानी तमिलनाडु, उनमें अत्यधिक सक्रिय रहती है।
इसके अलावा मुख्य रूप से कुछ पोषक पौधे होते हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाती है, होस्ट प्लांट जिनको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। उन होस्ट प्लांटों में मुख्य रूप से खरीफ की जितनी भी सभी फसलें आती हैं उनको ये नुकसान पहुंचती है। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से मिर्च हो गई है, मूंगफली हो गई है, बाजरा हो गई है इत्यादि। तो इसके अलावा बात करें हम भेज सिद्धांत या फेज थ्योरी या परावस्था सिद्धांत की बात करें तो रेगिस्तानी टिड्डी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एकल परावस्था और एक होती है द्वितीय परावस्था। एकल परावस्था की बात करें तो ये विरल संख्या में पाई जाती है, यानी बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। इसके जो अर्भक होते हैं, अर्भक की बात करें तो इसके जो शिशु होते हैं, अपनी भाषा में शिशु बोल सकते हैं, अर्भक को हम शिशु जिसको बोलते हैं इंग्लिश में निम्न, वो हरे रंग के होते हैं तथा वयस्क अवस्था में धूसर रंग के या भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम द्वितीय परावस्था की, द्वितीय परावस्था को बोलते हैं ग्रेगेरियस फेज। तो ये मुख्य रूप से इसके जो अर्भक होते हैं हरे रंग के होते हैं। इसके बाद में ये अवयस्क जो टिड्डी हो गई वो गुलाबी रंग की और वयस्क जो होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। तो इन दोनों अवस्था मुख्य रूप से दोनों अवस्थाओं के मध्य में एक अवस्था पाई जाती है, यानी एक अवस्था से यानी एकल अवस्था से द्वितीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इन दोनों की अवस्थाओं के मध्य जो अवस्था आती है उस अवस्था को ट्रांसिएंट फेज कहते हैं। ये अपने निम्न अवस्था से लेकर यानी अपने युवा अवस्था की दोनों ही जन्म क्रिया करती है और फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। तो इन प्रजनन अवस्था में मुख्य रूप से अत्यधिक संख्या में प्रजनन करने के कारण इनकी अत्यधिक संख्या बढ़ जाती है। तो ये हो गया मुख्य टिड्डी की बाह्य संरचना, इसकी परावस्थाएं, इसके अलावा इसका वर्गीकरण, इसके अलावा इसके नाम से जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम का आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो शिस्टोसोचा ग्रेगेरिया होता है जिसका पहला नाम वंश होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। तो आज इतना ही। इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में इसकी मुख्य रूप से इसके लाइफ साइकिल क्या होती है, यानी किस प्रकार ये अंडे देती है, किस प्रकार का पलायन करती है, इसके अलावा इसके कैसे हम फसल को नुकसान होने से बचाएं, इसके मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसको जो 3 प्रबंधन है, जैविक है, रासायनिक है और सस्य प्रबंधन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।